हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जब कोई बच्चा आईआईटी कोचिंग करने आता है कानपुर, तो सबसे पहले वो पता करता है कि भाई आईआईटी का बेस्ट कोचिंग कानपुर में कौन सा है। अब जब बेस्ट कोचिंग की बात आती है तो वो ऑनलाइन पता करता है, ऑफलाइन पता करता है, अपने फैमिली मेम्बर से पता करता है, अपने फ्रेंड से पता करता है, अपने रिलेटिव से पता करता है, अपने टीचर से पता करता है। उसके बाद वो बच्चा डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना है। अब वो बच्चा क्या है, एडमिशन ले लेता है। अब बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, अब उसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जब वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, तो 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीना बीतता है। इस तरीके से जो मंथ है वो निकलते हैं। तो मंथ निकलने के बाद बच्चों को कई बार ये रियलाइज़ होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके वो क्लियर नहीं है। और इसके रिगार्डिंग बच्चे सोचते हैं कि भाई मुझे क्यों ना कोई एक ऐसा एजुकेटर मिल जाए जो उनकी प्रॉब्लम को क्या है पर्सनली सॉल्व कर दे। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि भाई ऐसा माइंडसेट बच्चे के अंदर क्यों आता है। इसके पीछे का कारण है, जैसे जब वो कोचिंग सेंटर में जाता है तो कोई कोचिंग है जहाँ पे 500 बच्चों का बैच चल रहा है, कोई कोचिंग है जहाँ पे 1000 बच्चों का बैच चल रहा है, कोई कोचिंग है जहाँ पे 250 बच्चों का बैच चल रहा है। अब जब बैच छूटता है तो छूटने के बाद अब मान लीजिए 25 स्टूडेंट खड़े हैं लाइन में अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। अब 25 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, तो फिर वो 25 स्टूडेंट कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि उन 25 स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा। अब वो बच्चे क्या है, उनको आगे जाके दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है, तो फिर वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवाएं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या सॉल्व नहीं हो पाती हैं, और जो डे बाई डे की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं क्या है वीक हो जाती है। जब कंडीशन वीक होती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको वो प्रॉब्लम क्या है फेस करनी पड़ती है, जिसके चलते जो उनका रिजल्ट है उस पर सारा असर क्या दिखाई देता है। और एक बच्चा का जो टारगेट होता है आईआईटी निकालने का, वो टारगेट से क्या है पीछे होता जाता है, और फिर उसके माइंड में आता है यार कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है बेकार हो रही हैं। अब काफ़ी बच्चे हैं जो भाई 10th के बाद प्रिपरेशन में आते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो आफ्टर 12th करते हैं। तो भाई आप चाहे आफ्टर 10th करें या फिर आफ्टर 12th करने का सोचें आईआईटी कोचिंग, तो वो फैक्टर आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कब करना है। बट यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे आपको पता होगा कि भाई आप बुक्स से काफ़ी क्वेश्चन लगाते होंगे, आप शीट से काफ़ी क्वेश्चन लगाते होंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके पास क्या है बनी रहती होंगी। अब ऐसी प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो तो यही कहता है कि भाई क्यों ना ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर वो फ्रेंड से पूछता है तो भाई वो फ्रेंड 1 दिन बता देता है, 2 दिन बता देता है, बट कॉन्टिन्यूसली क्या है साथ नहीं देता है। तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी समस्याएं हैं उन बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, फिजिक्स में वीक हो जाते हैं, या केमिस्ट्री में हो जाते हैं, या मैथ में वीक हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, बट उनका 12th की कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उनको प्रॉपर्ली नहीं आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको क्या है फिजिक्स में इंटीग्रेशन हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इनकी प्रॉब्लम काफ़ी बार हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के पास एक आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो ऑप्शन का नाम है पर्सनल एजुकेटर। बच्चों, आप क्या है पर्सनल एजुकेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। बच्चों, जो आप सोचते हैं कि भाई कोई मिल जाता, तो बच्चों यही प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है पर्सनल एजुकेटर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करवा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स,
इन प्रॉब्लम को आप क्या सॉल्व करवा सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको नंबर क्या है स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा, तो आप नंबर से क्या है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों आप किसी भी कोचिंग में पढ़ें, काका देव में कहीं भी पढ़ें या कानपुर में कहीं भी पढ़ें कोचिंग, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है और आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी आपके क्वेश्चन होंगे कि सर ये जो पर्सनल एजुकेटर है इसकी क्या फ़ीस है, इसमें क्या क्या आप चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो वो ऐसे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस क्या है मैं पूरे कवर करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई किस सब्जेक्ट के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके डाउट आप क्या क्लियर कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि भाई आईआईटी का जो एग्ज़ाम है जेईई मेंस एडवांस, तो इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं पीसीएम के। तो इन क्वेश्चन को ही आपको क्या प्रॉपर वे में करना सीखना है। फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि भाई क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या रहेगा। तो देखिए क्लास का जो टाइमिंग है वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, जो टाइम आपको सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी देखा जाएगा कि भाई आपका जो टाइम है वो सुटेबल है प्लस हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम है वो सुटेबल है, और दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो बैठाया जाएगा। अब जो भी एक टाइम निकल के आएगा उस टाइम में आपको क्लासेस वगैरह क्या प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाएंगी और आप अपना पर्सनली अपनी प्रॉब्लम को क्या है डिस्कस कर सकते हैं। और जो बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम, चाहे बेसिक की प्रॉब्लम हो चाहे अपने कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम आप क्या है हमारे साथ सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो सारी प्रॉब्लम आपकी क्या है डिस्कस की जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई डाउट्स हम जो पूछना चाहते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो क्या उस इंस्टीट्यूट का हमसे कोई लेना देना है। तो देखिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आप काका देव में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आप कानपुर के इंस्टीट्यूट में पढ़ें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा कहोगे कि सर ने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हमारे सॉल्व और जिस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन, कि सिलेक्शन हो बच्चों का आईआईटी में और कानपुर का नाम सबसे आगे निकल के आए। तो भाई आपके सिलेक्शन के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपरली हो सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो बच्चों ये आपको ऑनलाइन भी क्लास मिल सकती है और ऑफलाइन मिल सकती है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि भाई आप ऑनलाइन चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपको पर्सनली पढ़ना है तो बिल्कुल आप जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई सर फीस क्या रहेगी इसके लिए। तो देखिए अगर मैं आपसे फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस केवल सिर्फ 999 रुपीज़ है, मतलब लगभग 1000 रुपये आपकी फ़ीस है। 999 पर मंथ आपकी फ़ीस रहेगी और एक महीने में 999 रुपये आसानी से अफोर्ड किए जा सकते हैं। अब देखिए जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कई बार समस्या बच्चों के साथ एक ये आती है कि भाई बच्चे क्या है फ़ीस कैसे अफोर्ड करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने फ़ीस कोचिंग सेंटर में जमा कर दी होती है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बट उस समय वो बच्चों को प्रॉब्लम जो हो रही है, जो उनकी सॉल्व नहीं हो पा रही, वो कैसे सॉल्व कराएं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बर्डन रहता है बच्चों को, भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए इसी को देखते हुए मैंने सिर्फ 999 रुपये में ये स्टार्ट किया है, जिसमें आप पर्सनल एजुकेटर के थ्रू पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्लासेस के थ्रू अपना पूरा जो कोर्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, वो आप हमारे साथ डिस्कस क्या कर सकते हैं। और बच्चों सारी जो क्लासेस वगैरह हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और प्रॉपर्ली आपको आपका जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा और आप हमारे साथ कांटेक्ट क्या कर सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई अदर क्वेश्चन है, कोई अदर कन्फ्यूजन जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपको दिए गए नंबर पे क्या संपर्क करना है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे संपर्क करके हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को क्या डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन है ज़रूर पूछिए। और बच्चों ऐसे वीडियोज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई ऐसा आपका दोस्त, कोई आपका मित्र जिसको
प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, चाहे वो 12th का प्रॉब्लम हो, चाहे वो IIT का प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेट का प्रॉब्लम हो, आप क्या है इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आगे निकल सके, और जो एक टारगेट बच्चे ने बनाया हुआ है सिलेक्शन के लिए, वो टारगेट उसका क्या है अचीव हो सके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जिसको ये वीडियो हेल्प करेगा वो कहीं ना कहीं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। और बच्चों, ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।